तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे हम लोग किसी एप्लीकेशन से उसके डेटा को एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग कंटेंट प्रोवाइडर एंड कंटेंट रिजॉल्वर। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी ये कि जितना भी टास्क हम लोग कर रहे थे वो सारे हमारे मेन थ्रेड पर रन हो रहे थे। अब ऐसा सिनेरियो आप अज्यूम करिए कि आपका जो डेटा आप लोड करना चाहते हैं सेकेंड एप्लीकेशन से वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो आप तो ये चाहते नहीं कि कोई भी बड़ा टास्क हमारे मेन थ्रेड पे हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका जो UI री रेंडरिंग है वो रुकेगी और जिसकी वजह से आपको ANR आएगा। ANR मीन्स एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग मैसेज। उसके बाद आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। ठीक, तो क्योंकि ये जितने भी टास्क हैं ये हमारे मेन थ्रेड पर रन हो रहे थे, तो इसका एक ही सोल्यूशन था कि हम लोग किसी भी तरह से एक वर्कर थ्रेड को इंट्रोड्यूस करें यहाँ पे, जो कि हमारा लोडिंग का पार्ट करे। तो इससे हुआ क्या कि हमारा मेन थ्रेड अब वो काम नहीं करेगा जो कि हैवी है कंप्यूटेशन में, जिसमें उसको टाइम लगे। तो इस चीज़ को हम लोग इसमें अपने पुराने वाले एप्लीकेशन में कैसे करेंगे, तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है कि इंटरफेस नेमिंग लोडर कॉलबैक्स। इसके अंदर इसका जो टाइप होता है वो होता कर्सर हम लोग पास करेंगे, होता नहीं, हम लोग पास करेंगे कर्सर। ठीक, अब यहाँ पे इंटरफेस मैंने इम्प्लीमेंट किया है, दैट मीन्स कुछ हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस होंगे जिसको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन है, ऑन क्रिएट लोडर, ऑन लोड फिनिश्ड एंड ऑन लोडर रीसेट। ठीक है, तो इस ऑन क्रिएट लोडर फंक्शन में आप देख सकते हैं हमारा रिटर्न टाइप है लोडर कर्सर। तो हम लोग यहाँ पे कर्सर लोडर को रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के बाद मैं बताता हूँ क्या है ये कर्सर लोडर, और इसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा और अपना URI। तो मेरा जो है वो था कॉन्टैक्ट्स डॉट कॉन्टेंट URI। प्रोजेक्शन मैंने यूज़ किया नहीं था और बाकी सारे पैरामीटर्स आपको नल रखने हैं। ठीक है, सॉर्ट ऑर्डर सिलेक्शन आर्गूमेंट्स यही सब है यहाँ पे। आप देख सकते हैं प्रोजेक्शन, सिलेक्शन आर्गूमेंट्स, सॉर्ट ऑर्डर। तो अब जब हमने यहाँ पे कर्सर लोडर को बना के रिटर्न कर दिया, तो कर्सर लोडर बेसिकली सब क्लास होता है एसिंक टास्क लोडर का। अब एसिंक टास्क लोडर इसका पेरेंट क्लास है। दैट मीन्स ये जो हमारा कर्सर लोडर है ये वर्क करेगा वर्कर थ्रेड पे इंटरनली। यदि मैं यहाँ पे आपको लॉग डी से मैं आपको थ्रेड दिखाना चाहूँ, थ्रेड करंट थ्रेड नेम, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमें मेन ही देगा, क्योंकि यहाँ तक जो हमारा फंक्शन रन हुआ वो हमारे मेन थ्रेड पे था। जैसे हमने इस कर्सर लोडर को पास किया, जो इंटरनली अब इसकी प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि ये सब क्लास है असिंक टास्क लोडर का, वो होगी वर्कर थ्रेड पर। तो इस केस में हमारा मेन थ्रेड वहाँ पर इंगेज नहीं होगा जहाँ पर उसको टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो ये सब लोडिंग होने के बाद हमारा ऑन लोड फिनिश्ड कॉल होगा और ये बिल्कुल मेन थ्रेड पर वर्क करेगा, क्योंकि लोडिंग का पार्ट केवल वर्कर थ्रेड पर था। अब ऑन लोड फिनिश्ड मेन थ्रेड पे ही रन करेगा। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में हम लोग अपने पुराने वाले अप्रोच को फॉलो कर लेंगे। तो हमारा अप्रोच ये था कि कंटेंट रिजॉल्वर, यहाँ से हमने अपने कर्सर का यूज़ करके इस सेट में जो हमारे कॉन्टैक्ट्स के नेम थे उसको हमने स्टोर किया था। तो मैं सिंपली इतने चीज़ को करूँगा कट, जाऊँगा अपने ऑन लोड फिनिश्ड में, यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। तो इस डेटा को मैं चेंज कर दूँगा कर्सर में, ताकि जो हमारा एरर है वो ना आए। तो इस पर्टिकुलर लाइन की भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम क्वेरी यहाँ से कर ही नहीं रहे हैं, हमारा सारा काम ये कर्सर लोडर कर रहा है। इसको हमने वो URI दे दी जिसके कंटेंट प्रोवाइडर के को इसको एक्सेस करना है और वहाँ से डेटा को खींचना है। तो सब कुछ ही हो चुका है। यहाँ पे ये एरर है क्योंकि मुझे सप्रेस लिंट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज की, और यह हमारा एरर जो है वो अभी नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने सेट जो है म्यूटेबल सेट नहीं क्रिएट किया है। तो उसके लिए मैं अपने पुराने मेथड में जाऊँगा गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ को करूँगा कॉपी और जाऊँगा अपने ऑन लोड फिनिश्ड में और यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एरर है वो अभी नहीं आ रहा है। और इसके बाद जैसा कि आपको पता ही था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी जो कि म्यूटेबल सेट ऑफ टाइप स्ट्रिंग था। तो इस लिस्ट में अब सिंपली मैं वैल्यू को पोस्ट करूँगा। तो लिस्ट पोस्ट वैल्यू, और यहाँ पे हम सिंपली सेट को पास कर देंगे। और इसको हमने ऑब्ज़र्व किया था यहाँ पे,
तो ये यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर लेंगे हम लोग, उसके बाद अपना मेन एडाप्टर बना के अपने रिसाइकलर व्यू को दे देंगे। ठीक है, तो इतना सिंपल सा ही ये था। जो हमारा मेन थ्रेड काम कर रहा था वो अब हम लोग अपने वर्कर थ्रेड से करवा रहे हैं, और उसके बाद सिंपली कर्सर हमें मिल रहा है, उस कर्सर से हम लोग डेटा को लोड करके अपने यूआई में शो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था, आप इसको ही यूज़ करिए जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन में किसी दूसरे एप्लीकेशन से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता आपको ये नहीं पता कि वो डेटा बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर वो वर्कर थ्रेड पे रन करेगा तो वो बड़ा हो छोटा हो डजेंट मैटर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेन थ्रेड पे कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है, ANR भी आ सकता है, तो उससे बचने के लिए प्लीज़ इस अप्रोच को फॉलो करिए। तो हमारा काम लगभग हो चुका है। तो अब बात ये आती है कि हमने इम्प्लीमेंट तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं से इसको ट्रिगर तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अपना लोडर मैनेजर। उसका एक इंस्टेंस लेंगे, ऑनर है हमारा एक्टिविटी, तो यहाँ पे दिस पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इनिट लोडर। ठीक, अब यहाँ पे हमें आईडी पास करनी होगी। जैसे आपको पता है कि एक से ज़्यादा भी कर्सर लोडर हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 0 पास करता हूँ। मेरे पास फ़िलहाल एक ही है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा हो तो आप इनिट लोडर में एक 0 के लिए बना लें और एक 1 के लिए बना लें, और उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी मिलेगी। आप यहाँ पे वेन एक्सप्रेशन लगा के चेक कर सकते हैं, उसके बेस पे आप नया कर्सर लोडर बना सकते हैं। लेकिन मेरे केस में मैं सिंपल सा ही रख रहा हूँ इसको, मैं आईडी को 0 पास करूँगा। और इसके बाद इसके जो पैरामीटर्स हैं वो हैं आर्ग्स मींस बंडल, अगर मुझे पास करना है तो, मैं नहीं पास करना चाहता। और ये कॉल बैक, तो कॉल बैक को मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो अब सारे मेथड जो यहाँ पे मैंने ओवरराइड करे हैं ये कॉल होंगे। ठीक, मैं इसको रन करता हूँ नेक्सस 10 API लेवल 30, जो कि एक टैबलेट है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी एक फ़िलहाल के लिए एक ही कॉन्टैक्ट है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो मैं जाता हूँ अपने मोबाइल्स पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक ही कॉन्टैक्ट है। तो मैं एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करता हूँ, जिसका मैं नाम दूंगा हिमांशु, लास्ट नेम नहीं होगा। उसके बाद फ़ोन नंबर दूंगा मैं ये मैंने कोई रैंडम सा फ़ोन नंबर दे दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक, तो एक नया कॉन्टैक्ट सेव हो चुका है अभी। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने वहाँ पे चेंजेस किए तुरंत मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये एक और अच्छी प्रॉपर्टी है हमारे कर्सर लोडर की, कि जैसे आप कॉन्टेक्ट्स में चेंज करेंगे या फिर उस एप्लीकेशन के डेटा को चेंज करेंगे, तुरंत ही वो रिफ्लेक्ट होगा हमारे एप्लीकेशन में। तो यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। हम लोग अगले पार्ट में और भी ऑपरेशन जो कंटेंट प्रोडक्ट पे हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।